तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान भारत एटमी जंग के करीब थे, मुझे सबसे ज्यादा पजीराई पाक भारत जंग बंदी कराने पर मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। पाकिस्तानियों की सलाहियतों का एतराफ, कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हैरत है अच्छे ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं करता। मसला कश्मीर हल होगा तभी पायदार अमन होगा, दुनिया ने तस्लीम कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया, मसला कश्मीर पाकिस्तान भारत में कशीदगी की असल वजह है, एटमी जंग का सबब भी बन सकता है। पाकिस्तान भारत में सीज फायर जारी रहना जरूरी है, तनाज़ा किसी के हक में बेहतर नहीं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाक फौज ने दुनिया पर धाक बिठा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत से बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर ने मुआरका हक में कामयाबी पर पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा, मुसल्लह फौज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया, कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। पूरी कौम यकजान और दो कालिब है, बेहतरीन हिकमत अमली के तहत दुश्मन का मुकाबला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, बहादुर मुसल्लह फौज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी नवाज शरीफ से मिले। साबिक कौमी कप्तान शाहिद खान आफरीदी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शाहिद आफरीदी को शील्ड भी पेश की। 10 मई की जो रात थी, ये हमारी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ आया। एक वक्त था हमारे निशाने पे उनके 10 जहाज, वो उधार अभी बाकी है। अब हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ, अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिले। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया, जिन्हें पाक फौज ने पतंगों की तरह काट दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 10 मई की रात तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। 10 भारतीय जहाज हमारे निशाने पर थे, अभी वो उधार बाकी है, दोबारा जारहत की तो मजीद सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, दुश्मन के खिलाफ फतह दरअसल अमन की फतह है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। DG ISPR ने नौजवानों की काविशों को अहम करार दिया। मार्का हक की कामयाबी पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। भारत के साथ मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। भारतीय मीडिया ने झूठी फतूहात का जाली बयानिया फैलाया, गैर हकीकी जंगी मनाजिर दिखाकर भारतीयों को गुमराह किया। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रेस्मॉस क्रेस नेल्सन ने गोदी मीडिया का चेहरा बेनकाब कर दिया। डेनमार्क के अखबार में मजमून में लिखा, पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्द करार देकर इंसानी इक़दार की तौहीन की गई। कौम का बहादुर मुसल्लह फौज को खराजे तहसीन, शहर शहर रैलियां और तकरीबात, कौमी परचम भी लहराए गए। मोदी का नशा हिरन करने वाले बहादुर सपूतों की हिमायत में नारे। हमने तकब्बुर का मुजाहिरा किया, हमने तदब्बुर का मुजाहिरा किया, हमें सिफारती फतह मिली है, हमें यकजहती की फतह मिली है। मैं अपनी हुकूमत और अफवाज से कहता हूँ कि कौम के वक़ार को कभी भी आप पीछे की तरफ ना होने दें। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जहाद के तस्वुर पर कौम को इकट्ठा करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की अपील। कहा, कौम मुत्तहिद हुई तो दुश्मन को धूल चाटने पर मजबूर किया। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यकजहती को बरकरार रखने के इक़दाम करें।
विफाकी बजट में तनख्वाहदारों को रिलीफ या तकलीफ मौम्मा ताहाल हल न हो सका। IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी पर एतराज, हुकूमत का रिलीफ का फैसला बरकरार रखने पर इसरार। वजारत खजाना के मुताबिक मामले पर जल्द मजीद बातचीत होगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद दिल की तकलीफ का शिकार, PIC में जेर इलाज। कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने की तैयारी। नैब ने एहतसाब अदालत में दरखास्तें दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कौमी खजाने को 40 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्जिमान के बहुत से मनकूला और गैर मनकूला असासे निकल रहे हैं। अदालत में समाअत 22 मई तक मुलतवी। खुजदार में लेविस चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 4 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 33 डिवीजन मेजर जनरल जवाद अहमद समेत दीगर आला शख्सियात की शिरकत। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहर कायद में लाकानूनियत का राज, डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। 36 साला शाह फहद 2 बच्चों का बाप और कंप्रेसर का काम करता था। डाकुओं ने चेहरे पर गोली मारी। कत्ल पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। रवां बरस डकैती मुज़ाहमत पर अमवात की तादाद 43 हो गई। बडग्राम में 900 फुट बुलंदी पर किया गया पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन गया। एमी अवार्ड के लिए नामजद पाकिस्तानी फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी की दस्तावेजी फिल्म हैंगिंग बाय ए वायर की झलकियां फेस्टिवल में पेश की जाएंगी।